और जुमा की नमाज़ अदा करना सबके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन जिन चीज़ों का सरकार ने हमको गाइडलाइंस दी है उसका हम पालन करते हुए, उस पर अमल करते हुए आप जुमे की नमाज़ को पढ़ने जाएं, वहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठे होकर नमाज ना अदा करें। कि शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान मस्जिद से दूर हो गया हो। बहुत दिनों के बाद जब वापस मस्जिद के दरवाजे खुले हैं तो नमाजियों की तादाद भी बढ़ रही है और कल जुमा है। ये खौफ है, ये एक डर बना हुआ है कि वो लोग जो इतने दिनों तक मस्जिद से दूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी तादाद में मस्जिद में उमड़ें। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई और मैं हूं एसएम नियाज़। हाफिज़ साहब, कल जुमा है। लंबे लॉकडाउन के बाद सारे धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, मस्जिद भी खुल गई है। कल जुमा है। इतने दिनों से मुसलमान मस्जिद से दूर था, क्या कल मस्जिद में भीड़ होने वाली है? इस पर आपका क्या पैगाम है? लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? शुक्रिया, बहुत बेहतरीन सवाल आपने उठाया है और ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत दिनों तक मुसलमान, शायद तारीख़ लिखने वालों के लिए एक अहम हिस्सा बन जाएगा ये तारीख़ का, कि शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान मस्जिद से दूर हो गया हो। ये पहला वाक़या है कि कोरोना महामारी के नाम पर मुसलमान को मस्जिद से दूर रहना पड़ा। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब वापस मस्जिद के दरवाज़े खुले हैं तो नमाजियों की तादाद भी बढ़ रही है और कल जुमा है। ये खौफ है, ये एक डर बना हुआ है कि वो लोग जो इतने दिनों तक मस्जिद से दूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी तादाद में मस्जिद में उमड़ें। तो बड़ी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूँ आज के जो हालात हैं मुल्क में, ख़ास करके गोदी मीडिया की तरफ से जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये खौफ है। इसलिए मैं मुल्क के मुसलमानों से, नौजवानों से, उलमा हज़रात से, हुफ़ाज़ किराम से, अइम्मा किराम से, तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, महल्ले के ज़िम्मेदारों से, इलाक़े के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि तमाम जगहों पर वाज़ाफ्ता ऐलान करके इस बात की ताकीद करें कि मस्जिद में भीड़ को इकट्ठा न होने दें। ज़रूरत पड़े तो 2-3 जमात कर ली जाए मस्जिद में, बारी बारी से लोग आ जाएं, ऐलान हो जाए, वक्त का तयन हो जाए कि पहली जमात इतने बजे, दूसरी जमात इतने बजे और तीसरी जमात इतने बजे, ताकि उसी के हिसाब से लोग मस्जिद पहुँचें और गोदी मीडिया को नेगेटिविटी फैलाने का मौका न मिले। कोई मनफी सोच को, कोई नकारात्मक सोच को वो न फैला सके, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है समाज का, वो गोदी मीडिया बना हुआ है और वो कोई भी ऐसा मौका छोड़ने को तैयार नहीं है जिससे सरकार या हेल्थ विभाग के लोगों को ये पैगाम जाए कि खुसूसन मुसलमान, जो डॉक्टरों का गाइडलाइन है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, जो WHO का गाइडलाइन है या जो सरकार का गाइडलाइन है, उस पर मुसलमान अमल नहीं करता है। ऐसे ही एक नई बात अभी चली हुई है, सैनिटाइज़र को लेकर बहस ज़ोरों पर है। बहुत जल्द तमाम मुफ्तियान किराम इस तज़ब्ज़ुब को ख़त्म करेंगे। जो कन्फ्यूज़न फैला है पूरे मुल्क में, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमने उनसे भी अपील की है, क्योंकि बरेली के एक उलमा ने वाज़ाफ्ता सैनिटाइज़र को हराम करार दे दिया है, जो टेलीविज़न में मौज़ूए बहस बन चुका है। इस पर मुस्तकिल बहसें शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा न हो कि फिर जो तबलीगी जमात का भूत सवार हुआ था गोदी मीडिया पर, वो भूत फिर दोबारा इस तरह सवार हो जाए कि देखो जी मुसलमान मस्जिदों में किस तरह से जमा होते हैं, किस तरह से जो है डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हैं और किस तरह से कोरोना को फैलाने और संक्रमण को सार्वजनिक करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि सिर्फ मुखालफत नहीं बल्कि जो तदाबीर हैं बचने के, उस पर भी हम अमल करें। और ये बेहतर तदबीर है कि हम जमात को 2-3
वक्त में बदल दें और जो अव्वल वक्त है उसमें एक जमात कर लें, फिर 10-15 मिनट में फिर जमात कर लें, फिर 15-20 मिनट में फिर जमात कर लें। 1 घंटे में 3 जमात 2 जमात जहाँ जैसी आबादी है वैसा कर लिया जाए। इंशाअल्लाह दुश्मन का मुँह काला होगा। और रब से कल दुआ भी करें कि रब ताला इस जो मुज़िर वबा है जिससे पूरी दुनिया तबाह है, इससे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और इस वबा से दुनिया को महफूज करे और दुनिया के हालात जैसे पहले थे वो बेहतर हों, लोग फिर से आम दिनों की तरह जिए। यही पैगाम है। कल जुमा है और आपको पता है कि लॉकडाउन में ढील दे दिया गया, तमाम इबादतगाहों को खोल दिया गया है। तो कल जुमा के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देंगे आप मुसलमानों को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा जो है वो मिस्ल ईद के है और जुमा की नमाज़ अदा करना सबके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन जिन चीज़ों का सरकार ने हमको गाइडलाइंस दी है उसका हम पालन करते हुए, उस पर अमल करते हुए आप जुमे की नमाज़ को पढ़ने जाएं, लेकिन कसरत इज़्दिहाम वहाँ न बनाएं, वहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठे होकर नमाज ना अदा करें। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अगर जुमे की नमाज़ पढ़नी है और मस्जिद में दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप नमाज़ पढ़ें। अगर कुछ लोगों को नमाज नहीं मिलती है तो एक ही मस्जिद में 1 से 2, 2 से 3 दफ़ा आप नमाज जमात के साथ कर सकते हैं ताकि हर एक को नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए। ये कि नमाज एक ही मर्तबा पढ़ें तो इसके चक्कर में आकर आप भीड़ भाड़ न इकट्ठा करें जिसकी वजह से गैरों को मौका मिले और वो आप पर फिर उंगली उठाएं, फिर आपको निशाना बनाएं। तो इसलिए ज़रूरी है, तमाम मुसलमानों से अपील है, उनसे दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि आप मस्जिदों को इबादत गाह बनाएं। मेला और दूसरी चीज़ों की तरह वो बाज़ार गाह नहीं है, उसको बाज़ार मत बनाएं। आप उसमें 1 से 2, 2 से 3 दफ़ा जमात के साथ आप नमाज अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करें। सरकार की गाइडलाइंस, डॉक्टरों की गाइडलाइंस पर अमल करें और उसको फॉलो करें।